आज मैं आपके साथ बेसन और भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी और मसालेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बेसन भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भिंडी ली है। भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था और इसके बाद जो है ना मैंने इसको एक छन्नी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। तो लीजिए जी, यहाँ पर जो है ना मैंने इसको कट कर लिया है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही कट किया है। तो कटिंग करने के बाद अब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन जो है ना ये मैंने 3 चम्मच लिया था। 3 चम्मच मैं इसमें भर के बेसन ऐड करूँगी। 3 चम्मच बेसन डालने के बाद मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि बेसन की कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा, बेसन जो भिंडी थी ना, जब मैंने इसको वॉश किया था तो उसके बाद मैंने इसको खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था। तो इसलिए यहाँ पर इसकी कोटिंग वगैरह नहीं होगी, बस ये अच्छे तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके चिपक जाएगा भिंडी के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद भिंडी जो है वो हमारी मिक्स हो गई है। ये सारा बेसन जो मैंने इसमें भिंडी के ऊपर डाला था वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर लग चुका है। तो यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में हाफ प्याली के करीब घी ले लेते हैं। अच्छा, घी जैसे ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने कट कर लिया था। तो कटिंग करने के बाद जो है ना इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसका कच्चापन ख़त्म करते हैं। तो तकरीबन मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊँगी। जैसे ही मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊँगी तो प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्याज का बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना। यहाँ पर हम प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे। तो लीजिए जी, प्याज का जैसे ही कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और यहाँ पर अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। देखिए, प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी, प्याज का कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और हाफ़ चम्मच के करीब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ी-सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए ही मसाले की भुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं ना उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए हम मसाले की भुनाई करेंगे और कुछ सेकंड हो जाने के बाद मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए थे। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था तो मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और जो मैंने इसका पेस्ट बनाया था ना वो सारा ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला था और 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। तो अच्छे तरीके से मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करती हूँ और इसको जो है ना पकाती हूँ तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तब तक पकाऊँगी जब तक जो मैंने इसके अंदर पानी डाला है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो लीजिए जी, 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद भिंडी इसमें ऐड करूँगी जिसको मैंने बेसन लगा के रखा था। तो अभी हमने भिंडी को हिलाना-जुलाना नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद जो है ना यहाँ पर 7 से 8 मिनट के लिए मैंने कवर किया था लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद सारा मसाला जो है वो भिंडी के ऊपर लग जाए। तो यहाँ पर सारा मसाला भिंडी के ऊपर अच्छे तरीके से लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे और 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद ताकि भिंडी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद भिंडी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। एक दफ़ा इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद मैं इसको सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती। तो बेसन भिंडी मसालादार हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये है चीज़ की फाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।